बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वाइट ग्रेवी मलाई चिकन कोफ्ता की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार दावत स्पेशल ये रेसिपी तैयार होती है और कोफ्ते इस कदर सॉफ्ट अंदर से बनते हैं, टूटेंगे भी बिल्कुल नहीं। बड़े मज़ेदार से ये ग्रेवी भी बनती है। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg चिकन बोनलेस। चिकन को मैंने बड़े पीस में ही साफ़ कर लिया था। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, यानी आपने इसके छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लेने हैं। क्यूब्स कट करने के बाद आपने इसका कीमा बनाना है, लेकिन अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसका बाज़ार से भी कीमा निकलवा सकते हैं। एक चॉपर में मैं पहले आधा चिकन डालूँगी। इसके साथ मैं शामिल करूँगी आधा बड़ा प्याज कटा हुआ, या फिर आप एक छोटे साइज़ का प्याज डाल लें। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, या आप अपने फ्लेवर के मुताबिक डालेंगे। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो 2-3 मिर्चें और डाल लें। आधा मटेरियल मैंने रख लिया है, जिसमें आधा चिकन, आधा बड़ा प्याज और सब्ज़ मिर्चें हैं। इसके साथ हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और 2 ब्रेड के स्लाइसेस, जिसका ब्राउन पार्ट आपने निकाल देना है और वाइट पार्ट सिर्फ इसमें शामिल करना है। इसके साथ हम इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच मलाई। अगर आपके पास घर के दूध की मलाई है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी अच्छे ब्रांड की मलाई इसमें शामिल कर लें, यानी बाज़ार से जो क्रीम पैक मिलते हैं उसकी। और इसके साथ हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको कर लेंगे अच्छे से चॉप। यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा चॉप हो गया है और इसकी बाइंडिंग फॉर्म भी आ गई है। तमाम बाकी के चिकन को भी हम इसी तरह स्पाइसेस डाल के दोबारा से अच्छे से चॉप कर लेंगे और हाथों को ग्रीस करके इसके बॉल बना लेंगे मुनासिब साइज़ के, जितने आप पसंद करते हैं। 1 kg में मेरे पास 25 में ये बॉल तैयार हुए थे। तो आप अगर थोड़े से नॉर्मल साइज़ के बनाते हैं तो आप तकरीबन इसके 28 बॉल्स बना सकते हैं। अब जितने आपने कुक करने हैं आप उनको फ्राई करेंगे। बिल्कुल कम सा ऑयल मैंने लिया है। यहाँ पर हमने कोफ्तों को कुक नहीं करना, बस सिंपल सी इसको थोड़ा सा ऑयल के साथ हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ 30%, 25-30% कोफ्ते कुक होंगे। बाकी के जो कोफ्ते की कुकिंग का प्रोसेस है वो ग्रेवी में होगा। तो आप जैसा कलर पसंद करते हैं, कढ़ाई को हिलाते हुए आपने तमाम कोफ्तों पे एक जैसा कलर ले आना है। जब अच्छा सा कलर आ जाए आपकी पसंद के मुताबिक, लाइट या डार्क ये आप पर डिपेंड करता है, और आपने इसको निकाल लेना है। आप इस तरह हाफ़ फ्राई करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं, वैसे भी आप इसको डायरेक्टली फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसी घी के अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, या 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ब्रिक स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको आपने हरगिज़ ब्राउन नहीं करना, बस ऐसे ही लाइट सा पिंक कलर आ जाए तो इसमें आपने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देनी है। फिर उनका पेस्ट बना लेना है फ्राई करने के बाद, और इसको दोबारा से घी में शामिल कर देना है। ये वही वाला घी है जिसमें हमने कोफ्तों को फ्राई किया था, आपने उसी में ही इसको कुक करना है। अब इसमें शामिल करेंगे ग्रेवी के मुताबिक नमक, आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला डाला है। हम वाइट ग्रेवी तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग लाल मिर्च या हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और टमाटर का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक घी सेपरेट नहीं हो जाता और मसाले की अच्छे से भुनाई नहीं हो जाती। तो यहाँ पर हम कर लेंगे मसाले की भुनाई और इसमें शामिल कर देंगे कोफ्ते शामिल करने के बाद आपने 2 मिनट के लिए इसकी मसाले के साथ भुनाई करनी है, और इसमें शामिल कर देनी है 1 कप के बराबर दही, यानी ये तकरीबन 125 ग्राम दही है जो मैंने शामिल किया है। और कुटी हुई काली मिर्च डालनी है, आपने काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना, वरना आपकी ग्रेवी काली हो जाएगी। आप जब भी काली मिर्च का इस्तेमाल करें किसी वाइट ग्रेवी में तो आपने कुटी हुई फॉर्म में ही शामिल करनी है। मैं यहाँ पर लहसुन अदरक, जब मैंने प्याज को फ्राई किया था उस वक्त मैंने लहसुन अदरक शामिल किया था 1 खाने का चम्मच भर के, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, आप भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब इस टाइम पे 1 खाने का चम्मच सूखी मेथी लेंगे, उसको हाथ से अच्छे से क्रश करके इसमें शामिल करेंगे। ये फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है। इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब इसको हम थोड़ा सा कवर करके रख देते हैं। इस टाइम पे आप नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको कम लगे तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मुझे काली मिर्च का फ्लेवर इसमें कम लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई, जो दरदरी सी कुटी हुई काली मिर्च होती है वो और शामिल कर दी थी। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका घी सेपरेट ना हो जाए।
कोफ्तों को पहले फ्राई करने का ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत अच्छे से शेप ले लेते हैं और पकते वक्त ये बिल्कुल भी नहीं टूटते, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है। कवर करके मैंने इसको पका लिया था। आपने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट कुक करना है और फिर उतनी मिक़दार में पानी डाल देना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और कवर करके 10 मिनट के लिए मज़ीद दम वाली आंच पे पका लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं घी सेपरेट हो गया है। हम यहाँ पर सिर्फ इसमें हरा धनिया बारीक काट के शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी वाइट ग्रेवी चिकन मलाई कोफ्ता तैयार हैं। आप इसको सब्ज़ धनिया से गार्निश करें और डिश आउट करके इसके ऊपर क्रीम ज़रूर शामिल करें। रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।